मैदे के जितने भी मरीज़ हैं, अगर उनको इस मुकाम पे बोझ, दबाव, भारीपन रहता है या खाने के बाद ये वाला हिस्सा भारी-भारी महसूस होता है, तो इससे मुराद है कि उनके मैदे में सोज़श है। तो अगर पूरे पेट में ही बोझ, दबाव, भारीपन हो, तो इससे मुराद है कि पूरे पेट में मैदा और अंतड़ियों दोनों में सोज़श है। जब इस ऐसे मरीज़ को सोज़श होती है, तो उसका पेट अंडे की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पेट बिल्कुल सीधा बाहर आता है, जैसे पीछे से धक्का लगा हो, और कमर जो है ये अंदर की तरफ झुक जाती है, जिससे कमर में भी खिंचाव पड़ जाता है। तो ये मैदा अंतड़ियों की सोज़श की अलामात होती हैं, और मैदा अंतड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। जो ग़िज़ा 4-6 घंटे में हज़म होनी चाहिए, वो 8, 12, 15 घंटे, 1-1, 2-2 दिन मैदे के अंदर रुकी रहती है, और उस रुकी हुई ग़िज़ा में ही तेज़ाबियत पैदा होती है, गैसेस पैदा होती हैं। ये गैसेस जो हैं ये खुश्क होती हैं, ये जिस्म के अंदर मज़ीद खुश्की को बढ़ा देती हैं, जिससे जिस्म के पट्टे जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है। यही खुश्की के असरात, गैस के असरात मुँह की तरफ आते हैं, तो मुँह गला खुश्क हो जाता है, मुँह कड़वा हो जाता है। ये जिस्म के पट्टे, गर्दन, कंधों के पट्टे जो हैं खींचे जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, आँखों पे बोझ हो जाता है, सर पे बोझ हो जाता है। इसके अलावा पूरा जिस्म थका हुआ, जकड़ा हुआ, अकड़ा हुआ महसूस होता है। जिस्म के अंदर नरमी नहीं होती, जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जब जिस्म के अंदर खुश्की होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, नरमी वगैरह ख़त्म होके खुश्क हो जाती हैं। तो ये वाली अलामात ऐसे मरीज़ों में पाई जाती हैं। उसके अलावा इन ऐसे मरीज़ों को कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है, पखाना टूट-टूट के आता है या सख्त आता है, 1-1, 2-2 दिन बाद आता है। इसके अलावा गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, नींद सुकून की नहीं आती, अगर नींद आती है तो दिमाग चलता रहता है, ख्वाब ख़्याल आते रहते हैं। ये वाली सारी अलामात ऐसे मरीज़ों में पाई जाती हैं। हाथ-पाँव सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, सर से लेके पाँव तक पूरा जिस्म इन अलामात में मुब्तला होता है, पूरे जिस्म में बहुत सारी अलामात पाई जाती हैं। ये बेसिकली तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है, और तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से मैदा अंतड़ियों में सोज़श हो जाती है, और इस सोज़श की वजह से खाने के बाद बोझ, दबाव, भारीपन होता है। मेरा एक एक्सपीरियंस है, आपको डाइट बता देता हूँ, परहेज़ बता देता हूँ, उस परहेज़ को आप फ़ॉलो करें। आपको उम्मीद है कि आपको बेहतरी हो, वरना इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब तक कोई दवाई का इस्तेमाल ना हो, सोज़श ना उतरे, तो तब तक जो है मरीज़ रिकवर नहीं होता। दवाई में अक्सीरी ताकत होती है, अक्सीरी क़ुव्वत होती है, इतनी दवाई वो काम करती है जो इतनी ग़िज़ा भी फ़ायदा नहीं देती, इसलिए दवाई लेना ज़रूरी होता है। अब परहेज़ आपको बता देता हूँ, वही परहेज़ आप पहले भी कर लें, वही परहेज़ आप दवाई के बाद भी कर लें, लेकिन दवाई के बाद वाला परहेज़ या दवाई के दौरान वाला परहेज़ आपको फ़ायदा देगा।